ठीक बस। पकड़ ले रहा बस। तो मैंने कहाँ तक कहा, उनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। तो शाक्यगणी थे बुद्ध, शाक्यगणी थे, और उनका पिताजी ससुराल कहाँ रही, कोल वंश में। कहाँ रही, कोल वंश में रही। बीच में एक निरंजना नाम का नदी है। कौन नदी रही? अब उसी नदी के पानी का बंटवारा, पानी बंटवारा कहाँ रहा, सिंचाई करने के लिए खेतों में। समझ में आता ना। तो दोनों राज्य में झगड़ा ही नहीं, हमारी हो जाए भग नहीं। और जब दोनों राज्य में झगड़ा हो गए तो युद्ध का डेट पड़ गए। क्या पड़ गए? युद्ध का, कि युद्ध जे जीते वह पानी अपनी ओर लेके जाई। डेट पड़ गए कि ही दिन युद्ध हुई। और उस राज्य, दोनों राज्य में एक नियम ही रहा कि कोई व्यक्ति, राजा जो नियम पारित कर देता था, कोई भी व्यक्ति उसको उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर ये उल्लंघन करता हो तो के जीवन का करे को ओके राज्य से बाहर करी, राज्य से बाहर करी। तो बुद्ध ज्ञानी व्यक्ति रहे, समझ में आ रहा है ना। उन्हों का भाई अपने राज्य में रहे तो उन्हें विरोध कर दें। क्या करें? विरोध करें। कहें कि जवन बात जवन आपस में बात विचार करके बनाई जा सकती है, वहाँ युद्ध कई के जवन हजारों लाखों लोगों को मारे कवन फायदा? हाँ, इतने बात बुद्ध कहें। और वहाँ सब बुद्ध के खिलाफ में होगी उनके राज्य में। तो बुद्ध को जो है राजा का उल्लंघन कर दिया, जिन्हें राज्य से बाहर किया जाए। राज्य से बाहर करे तो डेट निकल गए, ही दिन नहीं बाहर करना है, मन था। और बुद्ध भी तैयार हो गए। लेकिन जब संदेशा उनके राज्य में गए तो बुद्ध प्रेमी व्यक्ति रहे, सबको मानते थे और बुद्ध को भी मानने वाले लोग थे। तो सबको जब खबर मिली तो बुद्ध के रोके भी जाते नहीं, बुद्ध को राज्य से बाहर नहीं करना है, गलत काम। बुद्ध अच्छे आदमी। तो कब लास्ट समय जब आई जाता कि अब बुद्ध को इस दिन जाना है, तब उनकर पिता जी जौन हो मतलब उन्हें रोके प्रयास करते। का कितना लड़का देखा तो बस बिगड़ा होता है, एक दिन बाप जवन हो अपना ही लेता। सही है ना? कितना डांट फटकार दे, घर भगा दी, लेकिन एक दिन तब रखी ले। सही है ना? तो ऐसे बुद्ध रोके लगे लास्ट में कि नहीं नहीं जाना नहीं है। तब बुद्ध माने ना, कहना जो राज्य का नियम है मैं उसका पालन करूंगा, उल्लंघन हम यहाँ राज्य छोड़कर हम चले जाए। सुनो, किताब है बुद्ध के राजमहल में स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां राजा के द्वारा, उनके पिता की जी के द्वारा लगाई दिया गया, उनको मोहित करके बुद्ध को रोको, ये राज्य से बाहर न जाने पाए। लेकिन बुद्ध के कोनो फर्क ना पड़ा। जैया उन्हें जाए के अपन जवन हो सारथी बुलाए, उन्हीं रथ वाला बुलाए और बैठे जवन हो और जंगल की तरफ चल गए। जब जंगल की तरफ गए तो बुद्ध तो ये बड़ा चिंतित रहना कि दुनिया में चोरी काहे होते, डकैती काहे होते, एक दूसरे को लोग मार काहे देते, क्यों बगैर खाए मर जात हो, क्यों खाए के मरा था। ये असमानता थी मनुष्य में, असमानता थी, जानवरों जैसी प्रवृत्ति रही उस समय, समझ था ना। तो बुद्ध ये कुल खोजत रहे। तो बुद्ध के और ज्ञान बता रहे लोग कि भगवान होते, ये सब कुछ भगवान के कारण होता, भगवान के कारण एक पत्ता ना हिले। तो बुद्ध वे खोजत रहे कि भगवान कहूँ मिलते कि कुल हम जवन है कि कुछ लोग खाए के मर जाते हैं, कुछ लोग बगैर खाए मरते काहे, क्यों चोरी करो तो क्यों डकैती करो तो क्यों हत्या करे तो काहे, समझ ना। यही खोजत रहे। तो खोजत का बात एक दिन बताएं कि एक थे गुरु मिले। कहाँ मिले? ज्ञानी गुरु रहे, उनका नाम रहा अलार्म कलाम। क्या नाम रहा? अलार्म कलाम। वहाँ गए कुछ दिन ज्ञान ले रहे गुरु से, लेकिन उनके पल्ले बुद्ध के पल्ले ना पड़ा। जब बुद्ध के पल्ले ना पड़ा, बुद्ध में चल सुना जा ध्यान से, बुद्ध में से चल गए। कहाँ गए? चलते 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 चलते
हम ऐसे कहाँ तक चला जाए। तो वही एक पीपरे पेड़ के नीचे बैठ के उन पर बैठक मुद्रा देखे है, ऐसे कह रहा था पलखरिया मार के दूसरे गुण चढ़ाए के, हाँ ऐसे बैठ गए लगे तपस्या मतलब ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में बैठे सोचते विचारते ज्ञान खोजत भूखा प्यासा एकदम मरे वाला होइए। और उनकर यह हालात एक सुजाता नाम का औरत देखत रही, उनका हालात सुजाता नाम का औरत देखत रही। अब वो एक दिन खीर बनाए, एक पर खीर ले जाए कि बुद्ध के दिहे, बुद्ध है कई दिनों के मरे तादाद पहुँच गए। अब वह खीर जैसे खाएं, जैसे पेटे में खीर गए, वैसे उनकर कोई ग्रंथियाँ चला शुरू हो गए, थोड़ा बुद्धियों काम करे शुरू कर गए। तब उनके समझ में कि दुनिया में कोई भगवान अगर ये औरत न आवे तो हम जिंदा न रही। अरे भगवान तो असलियत में भोजन होता है, भोजन है, और ये भोजन न रहा तो कोई जिंदा न रहा। कोनो भगवान न रह पाए नहीं तो आपस के बहुत कुछ अच्छा फलाना ठिकाना भूखे वाला या भगवान के माने वाला हो। अब आप लोग 9 दिन नवरात्र ना कुछ दिन खा देखा कोई बचत है जो बच जाए कोई न बचे ना। असली में भगवान क्या है, भगवान क्या है, भोजन है। क्या है तो बुद्ध कहते हैं यार असली में भगवान कौन है, भोजन है। और यह भोजन पावे की दुनिया में लड़ाई, वाह दुनिया में यह भोजन पावे की लड़ाई, यही भोजन के नाते सब जो चोरी करा था, जो डकैती करा था, जो मर्डर करा था, कथा बिजा। अरे आप सब आजकल जो भी काम करा था कथा बिजा, गेहूँ कथा बिजा खाता, कथा बिजा करा था, भोजन से ही जुड़ा है ना। तो कहा भोजन से ही सब जुड़ा है। और यह भोजन पाएगा जब हम तमाम तरह की लड़ाई, और यह भोजन पाएगा जो जब हम भोजन का मर जाता तो बहुत ज्यादा खाई मर जाता। तब बुद्ध के समझ में आया हम क्यों न एक नियम बना दिया जाए, उस नियम से सभी को समान रूप से भोजन मिले, समान रूप से रहन सहन मिले, समान रूप से सब कुछ मिले तो मनुष्य आजाद रहे। तब नियम बनावा लगे, तमाम नियम बनाए के जब दिमाग में भरे तो नियम इकट्ठा करें तब उनके फिर समझ में आए यार नियम तो बनाए गए लेकिन ये वही हमारे पास तेरे पास आओ। और जब तक इस समाज में मनुष्य में सबके न हो वाला ज्ञान तब तक बदला न हो। तब बुद्ध के समझ में आई एक दूसरे को बतावे जरूर, देखे बतावे जरूर है। बात सुन रहा है कब कि बुद्ध ही 11 दिन तक गया में गांव जाए के इसी तरह जुटाई के ज्ञान देवे लगे। लेकिन यह फर्क है कि बुद्ध लुम्बनी कर रहे हैं और ज्ञान कहाँ देता है, गया बिहार में, यहाँ उत्तर प्रदेश में और बिहार राज्य में, वहाँ ज्ञान देता है। वो कहाँ रहे नेपाल से तराई महीने समय, तो दूरी बहुत हो और तो जनता ना रहेंगे तब क्यों समझे सुनाए बुद्ध का बात। 11 दिन तक ज्ञान दे वहाँ जा जुटा लेकिन क्यों समझे तब उनके समझ में आए कि हमार बात भाई हमारे मित्र यार दोस्त हमारे लोग समझ पाएंगे, अर्थात हमारे लोग समझ पाएंगे, बाकी अब वही क्या नहीं समझ पाई। अभी बहुत लोग सुने होगा, बहुत लोग कहते हैं यार तुम लोग एक ही समझवा मीटिंगियत करत है। अब वही 85 कहा तो बहुत जाती आई हमें तुम लोग जाबे ना करते। तो वही बुद्ध के बात समझे ध्यान से बुद्ध कहा वो ज्ञान देवे शुरू कर लेकिन समझस ना लेकिन भाई हमारे लोग समझिए। तब वहाँ से चल रहे कहाँ से गया से चल रहे, चलते चलते आए ऋषि पत्तनम नाम के जंगल पर आता है वाराणसी में। सारनाथ देखे सुना था ना, सारनाथ पहुँचे। कहाँ पहुँचे सारनाथ, पहले उसका नाम ऋषि पत्तनम नाम का जंगल है तो वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे
तो उनकर 5 मित्र भेटाई के भेटाइए 5 मित्र और 5 मित्र के रहा कि हेर सांग आया था 6वीं शताब्दी में वो अपने डायरी में लिख के जा रहा जब 3 लोग जवन हो साथ के गड़ी रहना नहीं उनके राज कर और 2 मिला जो रहे उनके नन्यूरे कर कहाँ रहे कोल वंश कहाँ रहे कोल वंशी 2 मिला रहे उनका दो और 3 मिला कहाँ रहे उनके राज्य कर रहे था और 5 मिला परम मित्र रहे के कर बुद्ध के और के भेजे रहा उनके पिता भेजे रहे काय भेजे रहे कि बुद्ध तो हम लोग के बहुत मानत रहे जहाँ उन्हें बुद्ध के हेर के लेके आवा और वह 5 जने बुद्ध के खोजे निकल ले जाए विदा ना समझा तो आज भी तो हम लोग को जब नाराज हो भाग जाते हैं तो के ले जा ये भाग जाता ये मानत हो के जो मानत देखे बहुत ज्यादा वही जा भैया की मना तोरे माने बात ना तो 5 लोग परम मित्र रहे बुद्ध के अब दोनों लोग के मानत रहे तो नहीं लोग के उनकर पिताजी देते रहे लेकिन अभी ब्राह्मणी काफी जो पढ़ाई जाता है समय देश में बतावत इन 5 लोग जो का है पंडित हाँ है पंडित ना है हुआ जो हम बताए हुए सांग जो चीनी यात्री आया था देश में वो लिख के जो इतिहास सही से वहाँ से तब पता चला नहीं वो पंडित नहीं बल्कि वो सात के घड़ी 3 लोग रहे ना 2 लोग कोल वंशी रहे सुनना है ना तब वही 5 लोग कहाँ मिले सारनाथ में ऋषि पत्तन जंगवार से बुद्ध आवत रहे ना यहाँ से हम लोग भटकत थे बुद्ध उन्हीं बैठाए बड़े मौके से मिले बुद्ध के बरगद पेड़ के नीचे बैठाए और ज्ञान ज्ञान देते जब परिपक्व कर गए तो हम लोग कहा तेरा हम लोग घरे जब 5 लोग के ज्ञान हो गया 5 क्या होगा क्यों देखो 5 लोग को ज्ञान दे रहा है मूर्ति बनी है वही जगह है एकदम साक्षात वही जगह हाँ वही जगह है ना समझ रहा ना अगर बाबू देखो बुद्ध बैठे हैं 5 लोग ज्ञान देते वही जगह सेम है एकदम इतिहास तो 5 लोग को ज्ञान दें तो बुद्ध कहा था मुझे ज्ञान मिला हमने आप 5 लोगों को ज्ञान दिया अब आप सबकी 5 लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सभी 5 गांव में जा 5 गांव में इस तरह के विचार देकर तैयार करा सुनना था तो उन्होंने लोग भाई ज्ञान मिला बुद्ध से तो उन्होंने लोग 5 जने 5 गांव गए गांव गए 5 गांव में एक लोग इसी तरह के ज्ञान विचार लेता है जैसे विचार देने शुरू करें बुद्ध का बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम कैसे इंसान रहेगा कैसे तमाम बातें बता शुरू करें अब जनता तो एकदम मूर्ख रही एकदम मूर्ख रही अब ये लोग ज्ञान देता है जनता उठी धीरे धीरे अपने अपनी झुकी झोपड़ी में दोनों बात विचार और जो निराश हो के बुद्ध के पास गए आते नहीं मानो ये तो गाँव वाले समझे वाले ना है तो समझे तैयार अरे हमने बोलते रहे समझते रहे तब जनता उठी अपने अपने घर में चली गई हमें लगा था इसको समझे वाला मैं बाप हमारे लोग ने जा सुनना ना भाई उतना परिपक्व रहे ना तो कहा था हमारे लोग तो बुद्ध समझावत है मानव के मस्तिष्क में जो शब्द बार बार डालोगे वही स्थापित हो जाएगी क्या कहा था मानव के मस्तिष्क में जो शब्द बार बार डालोगे वही स्थापित हो जाएगी जाओ फिर गए फिर जुटाए फिर जनता आए फिर जैसे बतावे शुरू करें वैसे वही में से उठे 2-4 लोग और डांट फटकार के सदाई डांट फटकार के जैसे हमारी लोग आई तक करे भले समन माने बोले लेकिन अलावा सब क्षण करते अरे बड़का भाषण ना था कुछ लोग होंगे तो ऐसे कुछ लोग वही मसले नहीं करें डांट फटकार के भगाए हम यहाँ से आया सिखावे बड़का हमारे यहाँ ज्ञानी बहुत है
समझना था आया सिखावे हम लोग मतलब आज के हिंदी भाषा पाली भाषा समझना था। तो उन्हें लोग फिर गए जब ना फिर गए उस समय बुद्ध के पास फिर गए कहे महामानव अब हम न जा आज तो हमें कुछ डांट के भगाए दे अभी समाज समझे वाला ना देखे हम समझावे जात हई वो हमरे ऊपर वार करत हो समझ जीवन हो डांटत फटकारत हो तो का समझाए फायदा। फिर बुद्ध कहा जा फिर जा मानव के मस्तिष्क में जो शब्द बार बार डाला जाता है वही स्थापित हो जाता है। अरे डांट खाए ना गाड़ी थोड़ा पड़ी है जाओ। फिर गए जब फिर जुटाए फिर विचार देवे शुरू करे फिर वही में से कुछ लोग निकले 4-6 लोग डांट डपट के साथ खूब भद्दी भद्दी गरियाई के फिर गरियाएं जब तो उन्हें लोग फिर वापस गए कहें बुद्ध से बस 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 अभी काम हम लोग न करा रहे आज गाड़ी खा गए गाड़ी अब का रह गया ये समाज सुधरे वाला ना। बुद्ध का जाओ फिर जाओ मानव के मस्तिष्क में जो शब्द बार बार डालोगे वही स्थापित हो जाएगी। अरे गाली खाए हो ने मार थोड़ी खाए हो गाली खाए हो मार थोड़ी खाए हो जाओ। फिर गए फिर जुटाए फिर विचार देना शुरू करें फिर वही में से कुछ लोग उठे डांट फटकार गाली गलौज के साथ लेके मरी बड़भर में घायल हो गए। जब घायल हो गए तब उन लोग का और दिमाग खराब है बुद्ध के पास गए कहते बस 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 अब ये काम हम नहीं करें ये काम होए वाला ना। अरे हम तो मार खा गए अब क्या रह गया। बुद्ध कहा जाओ फिर जाओ मानव के मस्तिष्क में जो शब्द बार बार डालोगे वही स्थापित हो जाएगी। अरे मार खाए हो ना लेकिन मरे थोड़ी हो जाओ। फिर गए जब फिर गए 5वीं बार गए जब 5वीं बार गए तो बुद्ध के 3 महीना कोनो संदेश ही कि छोड़ के भाग गए लुम्बनी भाग गए या मर गए या मराए गए कहा है कोनो खबर का जमाना ऐसा रहा कि आजकल तो दिल्ली से खबर कहाँ तुरंत आई जाए वो जंगली इलाका रहा जनसंख्या कम रही कोनो साधन ना रहा कोनो पैदल वाला जमाना रहा पैदल चलने वाला ऐसा ना था तो कोनो संदेश ना मिला बुद्ध के। तब बुद्ध के जैसे एक कुछ दिन और बीता वैसे बुद्ध के तब अपने आप एहसास हो जाता है कि अभी कारवां चल पड़ा है। जैसे थोड़ा दिन और बीता था वैसे एक एक बौद्ध भिक्षु के पीछे 900 1100 1400 1500 ऐसे लाइन लगाई थे 5 जने के पीछे से लाइन लगाई सब बुद्ध के पास आवत है और बुद्ध सभी को वहाँ बैठाए के धम्म के ज्ञान दे के पूरी दुनिया भारत में आज ब्राह्मणवादी लोग भले यहाँ बुद्ध के 17 फीट नीचे गाड़ दे हैं देवी भगवती बनाए हमने पूजा पाठ करा रहने दीजिए उठाइए गाना ना समझ में आ रहा है ना। तो यही है ये पूरा जो नहीं गड़िया धोबी सब जातियों में बदला है सब बुद्धिस्ट लोग रहे लेकिन आज इनको जाति में बांट दिया गया। समझ रहा ना जातियाँ इंसानों में नहीं होती है बताया है बहुत पेड़ों पौधों में होती है जानवरों में होती है लेकिन इंसानों में नहीं होती है। तो कहे के मतलब है वो 5 लोग रहे कई लोग रहे गाड़ी खान मार खान बेइज्जती सहन बार बार लेकिन गए और जब बार बार गए तो एक दिन समाज चल दे आज फाइनल बर्मा जापान अमेरिका कैसे पहुंचा। अब बुद्ध हम माना तो हम लोग कितनों ज्ञानी रहे बहुत ज्ञानी रहे अगर वो 5 लोग उनके विचार के प्रचार न करे होते तो बतावा बुद्ध के कोई जाना पूरी दुनिया जाना तो प्रचार के करे जाए के 5 भिक्षु कई लोग रहे
5 लोग पूरी दुनिया बदल डाले। अब आप ये सबे यहाँ जो ना मीरपुर में कई जने बैठा है, 5 से ज्यादा है कम है? हाँ, 5 से ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना। जब 5 लोग दुनिया बदल दे तो आप ये 20 जने बैठा है, बताओ जो है मीरपुर में बदलते बोला बोला बोला। बस इतना है कि अपने इज्जत छोड़े पड़े, अपनी इज्जत है छोड़े पड़े। ये का कह देखा ओके सुने पड़े, सुना? हाँ हाँ सुने पड़ी। ये का बोला था तुम्हें सुने पड़ी। विज्ञान कहते ये अभी सामाजिक जो दुर्गुण है इसी वजह से बढ़ी चली जाता है। अगला आदमी जब मान ले बहुत झगड़ालू है और ये मान ले जब नहीं झगड़ालू है, अगर वो एक शब्द बोली तो 2 शब्द जरूर बोली। तुम्हें बतावा मामला बढ़ जाए, झगड़ा वाला बढ़ जाए और बढ़ के कहाँ चला जाए? खाने तक। खाने से कहाँ चला जाए? कचहरी। कचहरी से भी ना सुनती कहाँ चला जाए? सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए। कई साल लड़ाई चली, 20 40 साल। तो बतावा हमारा कब एकता हुई? हाँ तो क्या करे कोई? अगर आप जो बनाओ तो कितना झगड़ालू है, वो झगड़ा खूब करा था, खूब गरियावे वाली है तो इन बोलबन का आए सुन समझदारी इनके आई है तो बोलबन कहिए तो 1 महीना लगातार इनके कर जाएगी। अगर इनको दिन ना बोले तो 31वां दिन आने के बाद इनकर जाएगी जो ना जरूर पड़ गई, जरूर हाथ जो गई कहीं कर जाएंगे। गलती हमारा रही लेकिन अब ऐसा न हुई। लेकिन कई दिन बाद समझ में आई उनके 1 महीना बाद। लेकिन वहाँ तो इतने बात बोली, यहाँ तो 2-3 से बोल दूँ। ये हो तो गाँव गाँव यही हो रहा है, गाँव यही हो तो देखता कहाँ से हुई। इसीलिए हम आपको क्या है, इसलिए 5 तत्व अपनाना पड़ेगा। परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील, त्याग। परिचय, परिचय का मतलब आपका नाम क्या है? अनुप्रिया। अनुप्रिया अनुप्रिया है वो। आपका नाम क्या हो? कमला। चलिए हम तुलना कर रहे हैं। अनुप्रिया है वो, ठीक है। अनुप्रिया जी का नाम हमने पूछा। मेरा नाम उमेश चंद्र गौतम है, ग्राम मखमेलपुर का रहने वाला। हम अपन परिचय देते हैं। अब उनका परिचय यहाँ मीरपुर है, यही ना? तो परिचय हो रहा है। क्या हो रहा है? परिचय कर रहे हैं। लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम की कड़ी जो होती है 6 महीना से साल भर के बाद ही होती है। एक हम एग्जाम्पल दे, अन्यथा जी ले एग्जाम्पल में समझावे जा खाली। जैसे लड़का लड़की स्कूल में पढ़े जाते हैं, जब इंटर कॉलेज BA BSc जाते हैं तो देखे होगा कुछ लड़का और लड़की में प्रेम हो। जब प्रेम हो जाता है तब उन्होंने एक दिन ना लड़कियों अपने माई बाप को छोड़ के और लड़कों अपने माई बाप को भाग सुने हैं नहीं? होता है ना? ये बतावा तो का एक दिन में था रहा। वो एक दिन वही लड़का लड़की मिलन तुरंत बात विचार करना, तुरंत अपने गहरा प्रेम हो जाता। वो लगभग 6 महीना साल भर चला। तब एक दिन उस चरण पे उनका प्यार पहुंचा था, तब भाग जाते। उसी तरह से हम प्यार की बात ना करते, हम प्यार की बात कर रहे हैं। भाई बहन का प्यार भी होता है, माता पिता का प्यार होता है, पारिवारिक प्यार होता है, गांव प्रेम होता है, जिला प्रेम होता है, देश प्रेम होता है, राष्ट्र प्रेम होता है, समाज प्रेम होता है। हम समाज प्रेम की बात कर रहे हैं। आपको मेरा एग्जाम्पल दे समझेगा कि एक दिन में प्रेम ना, जब प्रेम हो जाए तो जान लग अगर उनके ऊपर कोनो दुख पड़ा हो ना तो हम भाग जाए। अगर हमारे ऊपर दुख पड़ा तो नहीं भाग नहीं। प्रेम ऐसा हमारा मैं देखता हूँ बहुत दोस्त लोग होते हैं जो बीमार को बढ़ जाए तो भाग होता है, अरे यार काम है भाई उन्हों को ऊपर भी हो तो प्रेम वो होता है। यहाँ प्रेम छोड़ो, यहाँ तो सब स्वार्थ में जीना, स्वार्थ में हाथ चलता है। बहनी ठीक है तो स्वार्थ में बात करता है। बात सुन रहा है? दिल से कोई प्रेम नहीं कर रहा है। सुन रहे हमारी बात को? तो जब प्रेम हो जाए तो नियम परिचय और प्रेम। जब 2 लोगों में परिचय और प्रेम की उत्पत्ति होती है ना तब तीसरे तत्व का निर्माण हो जाता है, ज्ञान। इसका हो जाता है ज्ञान, होता है ज्ञान। अरे जैसे इनकर बात हमारी बात चर्चा करा सही तो कुछ न कुछ तार्किक ज्ञान निकली नहीं आज चल, चाहे वो गलत है
ऐसा मत चल आज चोरी करे, तीसरा तत्व होता है, तीसरा तत्व है ये, चल चोरी करे, दो जने मिले अपन बात करें, तीसरा तत्व का प्राप्त कर है चोरी कर। लेकिन यहाँ क्या करना है, आप बुद्धिजीवी है तो आप इंसानियत के लिए सोचना है, नहीं यार चलो समाज को उन्हें कैसे समझावे था, उन्हें कैसे पकड़े था, उन्हें कैसे यहाँ लाना है, उन्हें कैसे बुद्ध मित्र ज्ञान देवे। बात सुना था, जब दोनों जने बात करो तीसरा नहीं चला कैसे पकड़े, वो ज्ञान है, क्या है। इसलिए नियम देखे होगा, दो तत्व जब मिला था तभी तीसरा तत्व बना। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले तो पानी बन जाता है, पति और पत्नी मिलते हैं तीसरा तत्व बच्चा पैदा हो जाता है। वैसा परिचय प्रेम जो दो लोगों में मिलता है तो तीसरा तत्व का बन जाता है ज्ञान। जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के बाद तब शील आता है, क्या होता है शील के नाम सुने होगा, मसाला पीछे वाला ना है, हाँ जैसे सुने होगा कोनो मेहरारू अपने लड़का गुस्साए के बेटा जब मारे लगा था, कुछ लोग कहते हैं अरे हाँ देखा वो तो जवान होकर अंदर कोनो शील ही नहीं, तो शील वही है सहन क्षमता, समझ में आ रहा है, सहन क्षमता। वो जब शील हो जाएगी तब आप त्यागी हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्यागी। लास्ट में पांचवा तत्व है त्याग। तो सीले ना भाई हम लोग दो पड़ोसी है, एक जने पड़ोसी मुर्गी वो है, जने जाके पकड़ी या कुछ खाएंगे, सील ना हो तो भिड़ंत हो जाएगी। अगर वो सील है तो तुरंत जवन हो चल बहनी खाएंगे तो इतना हम दे दे कहीं रहा है समझ लेगा। अगर सील ना हो तो तुरंत जवन हो पारिवारिक लाठी चटकी खाने जाबा दरोगा तुम दो लाठी धरी उन्होंने दो लाठी धरी तुम्हें 2000 उन्होंने 2000 ले ले। और सुल्ला कर चला ठीक हो ना सुल्ला करा तो जा कचहरी तो हम जो है कई सालों तक चलत रहा मुकदमा देखत रहा, वकील जज के पैसा देख रहा, खून पसीना कमाई देख रहा, समय बर्बाद करत रहा आने जाने के हो तो नहीं होता। अगर सील तनकी लई मुही मानवता बना रहे समझ तो। इस तरह से आप लोगों को परिचय प्रेम ज्ञान शील त्याग बनाए रखना है। जब इन तीन पांचों तत्व तो बनाए रखबा आपस में ना तब मिली क्या मिली शिक्षा संपत्ति सम्मान सुरक्षा समता। पांच तत्व संविधान में बाबा साहब निहित करे, शिक्षा भी हो संपत्ति भी हो सम्मान भी हो सुरक्षा भी हो समता भी हो, पांचों तत्व। लेकिन हमारे लोगों की पांचों तत्व ना ब्राह्मणवादी के पास यह दोनों पांचों शिक्षा ना हमारे पास पांचों तत्व से मान लो शिक्षा हो जाए संपत्ति हो जाए सम्मान हो जाए सुरक्षा हो जाए समता, पांचों लोगों जो तत्व हो सबके पास ना। मान लो क्यों शिक्षित बा, मान लो अगर तुरंत शिक्षा न रहा शिक्षा न रहा शिक्षा खाली न रहा संपत्ति रहा सम्मान रहा सुरक्षा रहा समता रहा तो ठीक बात भाई। अरे तुम्हारे पढ़े लिखे जाने ना कुछ शिक्षा आइए ना तो तू चारों से जिंदा न रह पाई न रह पाई। मान लो तुम्हारे शिक्षा हो जाए क्या हो जाए शिक्षा हो जाए संपत्ति न रहा मतलब घर दुआर न, शिक्षा हो जाए संपत्ति न रहा सम्मान रहा सुरक्षा रहा समता रहा सुनो क्या तुम्हारे पास शिक्षा रहा है खाली है शिक्षा हो जाए खाली तोरे धन धरती न रहनी शिक्षा संपत्ति न रहा सम्मान रहा सुरक्षा रहा समता रहा तब वो बात ठीक ना भरे तो जब घर दुआर में रही शिक्षा घर दुआर में रही धन धरती है जीवे कैसे। अगर मान लो तोरे पास शिक्षा हो जाए संपत्तियों हो जाए तोरे खाली सम्मान न रहा क्या न रहा सम्मान मतलब इज्जत, शिक्षा हो जाए संपत्ति हो जाए सम्मान न रहा सुरक्षा रहा समता रहा और इज्जत न रहा तब वो ठीक ना। अरे अच्छा शराबियो इज्जत चाहत है वो गलत करत हो लेकिन तब अगर बुराई करत वो बमक जाए इज्जत हो जाए सही हो गलत हो तो इज्जतों जरूरी हो नहीं शिक्षा भी संपत्ति भी सम्मानो जरूरी हो। मान लो शिक्षा भी हो जाए संपत्ति भी हो जाए सम्मान भी हो जाए सुरक्षा तोरे न रहा क्या न रहा सुरक्षा न रहा समता रहा बतावा सुरक्षा अगर न रही तोरे शिक्षा हो जाए संपत्ति हो जाए शिक्षा हो जाए तोरे संपत्तियों हो तुम्हारी इज्जत हो समता हो लेकिन तुम्हारी सुरक्षा न हो। जैसे तुम्हारे खूब बड़ी बिल्डिंग हो जाए गाड़ी घोड़ा घरे हो और बड़ा बड़ा मनई है हर तरह से संपन्न है और दूसरे गनर वाले आए थोड़ दाग के चला गए तो बतावा जब तुम्हारी सुरक्षा ना हो एक दिन मारे जाए
तो तुम्हें सुरक्षा की जरूरत चाहिए, फिर तुम्हें समानता अर्थात सभी पुरुषों में समान रूप से। इसीलिए 14 जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का संविधान में सब निहित हो। लेकिन मिली कब? जब हम परिचय प्रेम ज्ञानशील त्याग बनाए रहा तब, नहीं तो मिले वाला ना। बात समझ में आए? के लिए क्या करे पड़ी? फिर तो वही पावत है 11 लोगों की जो टीम है, 11 लोग आप लोगों को नर्स कंपाउंडर बनावा, और नर्स कंपाउंडर जब तक जो है वह मरीज को दवा न दे तब तक वो ठीक न हो। और वह मरीज ऐसा है मानसिक रोगी है, वो कभी आपकी इज्जत न करे। ओके, आपको अपने बच्चों की तरह इज्जत करनी है। जैसे बच्चा देखा छोट का तो हर बच्चा रहा हो, जब वो बीमार भ होई तो बीमार जब भ होई तो वो बच्चा दवाई ना खाए चाह, तो ओके मतारी के गुड़ होते है, ओके सुतुही में चाहे चिम्मच में घोरत है और ओके बहकावत है, ले 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 बेटा मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी है, मुँह पकड़ लेंगे भाई के डाल देंगे, और तब तक ऐसे ओकर मुँह करे रही जब तक दवाई अंदर न जाए। बात समझ रहा हो? जब तक दवाई अंदर न जाए तब तक जब ठीक होए वाला पकड़ ले समाज है ना, जान ले दबा मानसिक रोगी है, दवा लेवे ना चाहे तो आप तो का करबे? बच्चा तरह बहकावे कोई, ओके केनो को लालच देवे कोई, उससे आपको मित्रता करनी पड़ेगी, आपको आगड़ी ट्रेन बनाई पड़ी। ट्रेन देखे होगा, उनमें एक इंजन रहा, पीछे को डिब्बा रहा, समझ तो जान के हमा हो इंजन में केमा हो, इंजन जब चला था तब पीछे फुल बोगी चला था। लेकिन यहाँ जो इंजन जैसे बनावा इंजन में क्या करे? बोगिया चलता है, अरे बोगिया समझ आ रहा है हमारी बात में? अरे भैया जान के में आओ, इंजन में इंजन चलित कुल बोगी चली, इंजन काम इतना है कि बोगी खाली जोड़ दे, अर्थात आप 11 लोग इंजन है ना, बोगी लेके चला आगे लेके चला, वो बोगी अपने आए, लेकिन आप जोड़ ही ना पाओ अपने से, जोड़ ना पाओ, जोड़े मतलब परिचय प्रेम से जोड़ा, अपने ज्ञान से जोड़ा। आप सुनना था, परिचय प्रेम अपने ज्ञान से जोड़ा, वो बोगी जब जुड़ जाई यानी अर्थात जब जुड़ जाई समाज, तो जैसे तू चलबा वैसे वो चला शुरू कर दे। यहाँ तू खुदा इंजन बना है, लेकिन क्या करे बोगिया चलता ही ना, वो ऐसे बोला था हाउ बोलते था, वो एक औता ही ना। अरे कैसे आगे जोड़ी पावा था, जब बोगी की इंजन जोड़ी पावा था कैसे आई? बात में समझ में आए नहीं? तो क्या करना है आपको? 1 से 8 तक शिक्षा शुरू कर देनी है। अगली मीटिंग हम आएंगे 11 तारीख को। कब आएंगे? 11 मई को आएंगे। तब तक यहाँ आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। ये अपन लड़का पढ़ावे थे सबसे नोट करवाला है, यहाँ गाँव को गार्जियन के बाहरी। अरे जितना जने आप लोग अपने बच्चा पढ़ेगा 10 आप सबका बड़ा है, तब पड़ोसी में इंजन बन के पड़ोसी में जोड़ा फिर वही पाएंगे। अरे भाई मानसिक रोगी है, चाहे सुनिए अगर वो गोड़ धरने से खुश है, आप रास्ते पावा है तो गोड़ धरना छोड़ ना हो जाए, छोड़ बने बतावा हम बस शांत हो जा। दुनिया में महान वही है, महापुरुषों ने कहा दुनिया में महान वही है। अगर आप ज्ञानी हो गए हैं तो आप अपने जैसा खाली 5 से तैयार कर गए तो आप महान। आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं अगर आप अपने जैसा ना तैयार कर पाए। महापुरुष लोग सुनना था, आप अपने जैसा ना तैयार कर पाओगे तो आपको जीने का मतलब नहीं है, फिर आप जानवर की तरह बंद करा मंदिर नहीं भैया हम 7 लाख
गांव वाले पढ़ेंगे कोहरा में देखा ये कौरा की एक मत पढ़ावे